हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगी, है ना। तो मैं फिर से लेके आ गई हूँ बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं बताने वाली हूँ बीकॉम सेकेंड ईयर में कौन कौन से जोड़ी में जो होते हैं ना सब्जेक्ट, जोड़ी में सब्जेक्ट होते हैं। तो हमें इस नंबर, अगर हम जैसे कि फर्स्ट ईयर में था बीकॉम, फर्स्ट ईयर में जो पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा कि दो सब्जेक्ट था, उसमें से अगर हम एक में ज़्यादा नंबर ला लें और दूसरे में कम नंबर लाएंगे तो हम पास हो सकते हैं। ऐसे ही तीनों सब्जेक्ट में था, सॉरी 6 सब्जेक्ट में था। तो हमें ऐसे ही मैंने सब्जेक्ट लेके आई हूँ। उसमें है हिंदी इंग्लिश तो अलग अलग ही रहेगा, उसमें तो आपको पास होना ही पड़ेगा, 26 नंबर ज़रूरी है। बट ग्रुप 1 है, उसमें है कॉर्पोरेट अकाउंट, निगमीय लेखांकन, और दूसरा कंपनी लॉ, भारतीय कंपनी अधिनियम। ये दोनों जोड़ी में रहेगा। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो थ्योरी ही करें। और इस बार भी 25 नंबर ही और इस बार भी 25 नंबर ही पासिंग नंबर है। बट आप अगर स्कोरिंग करना चाहते, परसेंटेज बनाना चाहते हो, तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करिए, क्योंकि आजकल बहुत से ज़्यादा एग्जाम्पल्स के ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेकंड ग्रुप 2 है कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन, और उसका दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। ये दोनों जोड़ी में है। और पांचवा है तीसरा ग्रुप है बिजनेस स्टैटिक्स, व्यावसायिक सांख्यिकी, और दूसरा फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के सिद्धांत। यानी कि तीनों थ्योरी तीनों प्रैक्टिकल के साथ ही है, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, आज मैं आपको हिंदी का बताने वाली थी, हिंदी में कैसे कैसे आपको पढ़ना है। सो मैंने बहुत सारे नोट्स लिखे हुए हैं अपनी मैम से। मेरी मैम ना एक्चुअली बहुत हिंदी में तो हाँ, हिंदी में ही समझाती है, बट वो हमें नॉर्मल लैंग्वेज में बताती। जैसे कि आप कुंजी को ही उठा के देख लीजिए, मैं कुंजी से पढ़ रही थी, कुछ भी समझ नहीं आया था यार। मतलब थोड़ा बहुत ही समझ में आता है, इतना अच्छे से समझ नहीं आता कुछ भी से, बस रट लो। लेकिन जब मैम समझाती है ना, तो एकदम नॉर्मली भाषा में, जैसे कि हम लोग नॉर्मली बात करते हैं ना, वैसे ही समझाती है। तो मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आया, इसलिए ना मैंने नोट्स बना लिए। और वो इतना जल्दी जल्दी बोलते हैं, हम इतना फास्ट लिखना सीख गए उनकी वजह से, पता है। इसलिए ना हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, पता है। और मैं आपको ये एक बात बताने वाली थी कि एग्ज़ाम में आप घड़ी लेकर ज़रूर जाइएगा, और हर एक घंटे नहीं, 45 मिनट में एक क्वेश्चन। तो टोटल तो 5 क्वेश्चन होंगे, तो आप 45 करके पूरे 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। और आधा घंटा आपके पास बच रहा है, तो आप फिर से रिवाइज करिए, और जो भी चीज़ छूटा, और 45 में सिर्फ एक क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दिए दूसरे क्वेश्चन में। अगर उसके लिए नहीं छूट रहा है तो तीसरा क्वेश्चन, लेकिन प्रॉपर पूरा अटैम्प्ट करिए। अगर ऐसा हुआ कि टाइम ख़त्म हो गया और आपने चौथा पाँचवा किया ही नहीं, तो वो तो पूरे नंबर गए ना। अगर आप पूरे कर लोगे, थोड़ा थोड़ा छूट जाएगा तो नंबर तो आपको मिल ही जाएगा एक्चुअली। अगर आप छोड़ देंगे तो वो तो 15 नंबर पूरा गया। इसलिए लेके जाइए 45 मिनट पूरा एक क्वेश्चन में लगाना, और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, उसके बाद ही हो सकता है। और कैलकुलेटर, अकाउंट, कॉस्ट और स्टैटिक्स के में ज़रूर लेके जाना। कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट और स्टैटिक्स में, ये तीनों सब्जेक्ट में कैलकुलेटर प्लीज़ लेके जाना यार, क्योंकि ज़रूरत है उसमें। अब मैं बताने वाली थी हिंदी के बारे में। सबसे पहले तो हमें संज्ञा पढ़ाया गया। जैसे कि सबको पता है यार, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा तो नॉर्मली नाम ही है, किसी भी वस्तु, शहर, नाम, किसी का भी, यानी नाम ही समझ लो, नेम, किसी का भी नेम हो, वो संज्ञा ही है। वस्तु, लोहा, लक्कड़, जो भी बोल सकते हैं, वो सब संज्ञा है। और संज्ञा के भेद भी मैंने पढ़े हुए हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसमें देशों के नाम, व्यक्तियों के नाम, शहरों के नाम, पुस्तकों के, मैंने बोला ना, नाम ही नाम आएंगे। और जातिवाचक संज्ञा में मनुष्य, जाति, पशु, मतलब उसमें भी पूरे जैसे पशु में ही देख लो, गाय, घोड़ा, ये सब है ना पशु। तो वो सब एक नाम होता है ना, प्रॉपर जाति होती है उनकी। जैसे कि हम लोग की होती है मनुष्य में, उसकी ये जाति हिंदू जाति का है, वो मुस्लिम जाति का है, ऐसा जाति। और उसके बाद है तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक यानी कि आप द्रव्य मतलब तो पता है पानी, ऐसे गिरा हो जाता है ना, हाँ वो पानी, जिसे हम तौल तो सकते हैं, पानी को हम तौल सकते हैं, लेकिन हम उसे काउंट कर सकते हैं क्या, गिन सकते हैं क्या, नहीं।
तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है समूहवाचक। समूहवाचक मतलब ग्रुप में 4-5 लोग मिलके पढ़ते हैं ना साथ में, तो उसे ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप मतलब पता ही होगा। तो संज्ञा क्या है, उसको नाम दे देते हैं ग्रुप को, उसको बोलते हैं संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। पांचवा है भाववाचक। भाव मतलब इमोशंस होते हैं ना, अरे यार मैं तो ये कर ली थी, अरे यार इस ये तो कुछ न कुछ हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं ना, हाँ अरे यार झगड़ा हो गया, एकदम दुखी हो जाते हैं हम लोग, तो वो है भाववाचक संज्ञा कि मन में क्या क्या भाव है। और क्रियाओं से, क्रिया मतलब तो क्या होता है पता है ना, वर्ब। क्रिया मतलब जो भी हम काम वाम करते हैं, काम काज से संबंधित, काटना, छीलना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, ये सब क्या है, क्रिया है। सॉरी, भाववाचक संज्ञा के हैं ये 3 रूप। क्रिया से, संज्ञा से 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। तो मैं बताने वाली थी भाववाचक संज्ञा 3 प्रकार से बनती है, क्रियाओं से, संज्ञा से, विशेषण से। तो क्रिया को तो बता चुकी हूँ मैं। संज्ञा से यानी बाल से बालपन, मनुष्य थी मनुष्यता, है ना, जो छोटे शब्द होते उसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, उसी को हो रहा है संज्ञा से, है ना। विशेषण से म से महिमा, धीर से धैर्य, सरल से सरलता, गर्म से गर्मी, है ना। और फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में किन्हीं 7 संस्कृतियों के मौखिक स्वरूप लिखिए। जैसे UGC शॉर्ट फॉर्म होता है ना, उसका बड़ा सा फुल फॉर्म, जैसे कि क्या बोलना चाहिए, इंग्लिश में दिया होता है ना, UG होता है ना, या UK उत्तराखंड शॉर्ट फॉर्म है ना, वैसे ही यहाँ पर UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और BA का फुल फॉर्म भी होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, BCom का भी होता है ना फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स। उसी तरह रासुका का मतलब होता है राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा कानून। और तीसरा क्या है, माशिमम माध्यमिक शिक्षा मंडल। और चौथा है क्रीवी क्रिया विश्लेषण। और इसी तरह बहुत सारे दिए हुए हैं, CAM चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, CV छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। और मुँह का गांधी यानी मोहन दास करमचंद गांधी। और इसके बाद है चोरी और प्रायश्चित का सारांश। अब मैं पूरा पढ़ के बताने से अच्छा है कि मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी और उनके भाई। जब आपको देखो जैसे आपको समझ में आता है ना, आप वैसे ही लिखो। चाहे क्वेश्चन में पूछते हैं ना कि, क्वेश्चन दिखा देती हूँ क्वेश्चन कैसे होता है, पेपर वाले को ही देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है, पढ़ के बता देती हूँ। गांधी जी की आत्मकथा का महत्वपूर्ण अंश और चोरी और प्रायश्चित का उद्देश्य लिखिए। प्रायश्चित का अभिप्राय समझाते हुए बताइए कि गांधी जी ने प्रायश्चित करने के लिए कौन सा रास्ता चुना, है ना। इस क्वेश्चन भले ही ये थोड़ा सा घुमा के दिए, लेकिन वही क्वेश्चन है, क्योंकि भाई पार्ट में जो पढ़ाया गया उसी को ही तो देंगे ना, ऐसा थोड़ी कुछ भी देंगे। बस वही क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ के दिखा रही हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है। महात्मा गांधी का संक्षिप्त परिचय देते हुए चोरी और प्रायश्चित का पाठ का सारांश लिखें। महात्मा गांधी उचित रचित चोरी और प्रायश्चित में वर्णित उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। इसने भी वही क्वेश्चन है, बस उसको घुमा के दिया गया, यानी कि आपको जितना भी चोरी और प्रायश्चित के बारे में पता है, आपने पूरा कहानी जो भी समझा इस स्टोरी से, जो महात्मा गांधी ने लिखा अपनी निबंध में, उसको ना पूरा लिख दो। और अगर उसके बाद आपको और पेज भरना है, जैसे 4 पेज में आपका ये सब आ गया, या फिर उतने में नहीं आया, 3 पेज में ही ख़त्म या 2 पेज में ही ख़त्म हो गया, तो आप चोरी के बारे में लिख दीजिए कि चोरी क्या होता है। और अगर चोरी के बाद आपको पछतावा कैसे होता है उसके बारे में लिख दीजिए। इससे नंबर मिलता है, क्योंकि आपको ना भरना है पेज, क्योंकि एग्जामिनर आपका कॉपी एकदम देख के चेक नहीं करता, वो सिर्फ लिखा है ना उसने, मतलब मिलता जुलता है ना, राइट, बस ऐसा करता है। मैंने देखा है अपने फर्स्ट ईयर में, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो सेकंड ईयर भी ऐसा ही होगा। तो आगे की वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें प्लीज़। BCom सेकेंड ईयर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद।